मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा वल्लअनतु अला अहलिहा अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अमीरुल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फ़इन्न सियामहु जुन्नतुन मिनन नारी सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले। जो उन्वान मुझे दिया गया है गुफ्तगू के लिए वाक़अन एक बेहतरीन उन्वान। आज थोड़ा सा गौर व फ़िक्र किया अली और रोज़ा। वाक़अन अगर ये उन्वान बनता है रोज़े का तो अली के साथ ही बनता है, क्योंकि कायनात में मौला कायनात ही वो हस्ती हैं जो इस दुनिया से जब रुखसत होते हैं तो रोज़े की हालत में होते हैं, और अली ही वो ज़ात है, वो हस्ती है जिसने इबादतों को जमा किया है। मसलन आप देखें कुरान की एक आयत जब नाज़िल होती है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन, तो इसी आयत में नमाज और ज़कात एक साथ है। अच्छा, ज़कात भी हालत रुकू में है, यानी एन एक टाइम पे दो इबादतें करना ये अली का काम है। एक ही वक्त में नमाज भी अदा करते हैं और उसी ऐन वक्त में ज़कात भी अदा करते हैं। इसी तरह आप देखें, एक ही वक्त में नमाज भी अदा करते हैं अली, और हालत रोज़े में भी है और शहादत भी पाते हैं। अजीब है। वाक़अन मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन जो ज़ात, जो उन्वान दिया गया है बेहतरीन, और जो अली के ज़ात के साथ बिल्कुल ही मुताबिकत रखता है, जिस इबादत को लेके आए अली वो ज़ात हैं जो आपको दिखाएंगे कि इबादतों को कैसे जमा किया जाता है। जिसने अपने हर काम को इबादत बनाया वो अली की ज़ात है। अगर एक ज़रबत चलाए तो वो सकलैन से अफजल हो जाती है। वही अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि माह मुबारक रमज़ान के सियाम और रोज़े फ़इन्न सियामहु जुन्नतुन मिनन नार। ये लफ्ज़ जुन्नत, जन्नत, जुन्नत, जिन्न तीन तरीके से पढ़ा जाता है। माना हर एक लफ्ज़ की अलग है। जन्नत वही बाग की माना जो हम जन्नत सुनते हैं, कुरान ने बतलाई। जिन वही जो मखलूक खुदा है। और ये जुन्नतुन, ये एक किसी शेर में भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जुन्नतुन। वहाँ पे भी ये कहा गया है कि अली की जो मोहब्बत है वो जुन्नतुन, यानी जहन्नम की आग से ढाल है। इसी तरह अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं माह मुबारक रमज़ान के रोज़े इंसान के लिए, रोज़ेदार के लिए, साइम के लिए जहन्नम की आग से ये ढाल हैं, यानी जहन्नम की आग को पहुंचने नहीं देंगे रोज़ेदार तक। अमीरुल मोमिनीन रोज़े से इश्क रखते थे। जिस तरह अमीरुल मोमिनीन खुदा की राह में शहादत से इश्क रखते थे, वैसे रोज़े से और खुसूसन गर्मियों के रोज़े से अमीरुल मोमिनीन को रवायत है कि अल इमाम अली अलैहिस्सलाम हब्बब इलस्सौम बिस्सैफ, यानी गर्मियों के, शदीद गर्मियों के जो रोज़े होते हैं वो कितने मुश्किल होते हैं, आप सबको पता है। जब 17-17 घंटे का दिन होता है, और हम तो माशाल्लाह अभी ऐसे ज़माने में है जहाँ वतनी है, मोलदा है, जनरेटर है, बिजली है, एसियाँ हैं, फिर भी गर्मियों के रोज़े में हम तंग हो जाते हैं, तकलीफ़ होती है, शिद्दत प्यास महसूस करते हैं।
गर्मियों के रोज़े लोग दिन गिनते हैं कि कब माह मुबारक ख़त्म होगा, लेकिन अमीरुल मोमिनीन की सीरत में मिलता है कि हब्बब इला सौम बिस्सैफ, गर्मियों के शदीद गर्मियों के रोज़ों के मुश्ताक होते थे, आशिक होते थे, उनको पसंद करते थे। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं नौमुस साइम इबादतुन, रोज़ा रख के सो जाओ, ये सोना भी आम नहीं है आपका, इबादतुन, मौला फरमाते हैं ये भी इबादत है, आप सोते रहें, इबादत शुमार होती रहेगी। वसिमतुहु तस्बीहुन, और जो आप सांस लेते हैं रोज़े की हालत में, फरमाते हैं ये भी तस्बीह खुदा शुमार होती है। मौला फरमाते व दुआउहु मुस्तजाबुन, क्या कहना, रोज़ेदार की दुआ रद्द नहीं होती है, वो खुदा की बारगाह में कबूल होती है। व अमलहु मुज़ाअफुन, रोज़ेदार एक अमल अंजाम देता है, खुदा की बारगाह में वो डबल शुमार होता है। यानी अगर एक आयत पढ़े तो 2 आयतों का सवाब, अगर एक रकत पढ़े तो 2 रकतों का सवाब, एक सदका दे तो 2 सदकों का सवाब, यानी रोज़े की हालत में हर अमल उस इंसान का डबल हो जाता है। मौला फरमाता इन्न साइम इंद इफ्तार ही दावतन ला तुरद्दो, रोज़ेदार के लिए अफ्तार के टाइम ऐसी दावत ला तुरद्दो जो रद्द नहीं होती, यानी उसकी दुआ अफ्तार के टाइम हतमन कबूल होती है। आगे फरमाते हैं मौला कायनात अरबातुन ला तुरद्दो लहुम दावा, 4 अशखास ऐसे हैं जिनकी दुआ रद्द नहीं होती है। फरमाते हैं व यफ्तह लहुम अबवाबुस समा, और उनके लिए आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। पहला दुआउल वालिद ले वलदिही, हम तो खुसूसन बस माँ से दुआ लेते हैं, हमारे यहाँ कम लोग हैं जो वालिद से दुआ लेते हैं, यानी वालिद से थोड़ी सी लोगों की कम बनती है। और गाड़ियों के पीछे भी लिखा होता है माँ की दुआ, हाँ बाप की दुआ नहीं। तो मौला कायनात फरमाते हैं कि वालिद की दुआ वलद यानी बेटे के हक में कबूल होती है, जो रद्द नहीं होती है। तो वालिद से दुआ लिया करें, अपने वालिद से दुआ लिया करें, उनकी दुआ बेटे के हक में कबूल होती है। और फरमाते हैं वल मजलूम अला मंज़िल महू, और मजलूम की बद्दुआ जो उसके लिए करता है जो उस पर जुल्म करता है, यानी जो जालिम के लिए करता है। जब मजलूम जालिम के लिए बद्दुआ करता है तो वो भी रद्द नहीं होती है। वल मुअतमर हत्ता यरजा, और जो उम्रे पे जाता है जब तक वापस नहीं आता है वहाँ से बैतुल्लाह से, उसकी दुआ कबूल होती रहती है। और चौथे नंबर पे वस्साइम हत्ता यफ्तुर, सहरी से लेकर अफ्तार तक रोज़ेदार इसी पूरे टाइम में 12-14 घंटे में जो भी दुआ मांगेगा खुदा वो रद्द नहीं करेगा, उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल देता है। आगे फरमाते हैं सौमुल क़ल्ब खैर मिन सियामिल लिसाने, दिल का रोज़ा बेहतर है किससे, ज़ुबान के रोज़े से। यानी वाक़अन ईमान की तारीफ़ में जो मौला कायनात ने फरमाया कि ईमान वो है जो दिल से कबूल किया जाए और आज़ा से उसका इजहार किया जाए, तो सौम भी इसी तरह मौला फरमाते हैं कि दिल का रोज़ा जो है यानी ईमान को बाकी रखना, उस अपने कल्ब को यानी 14 घंटे 12 घंटे 13 घंटे, ये एक इंसान का इम्तिहान है। हकीकत में एक चीज़ मेरे लिए हलाल है, पूरा साल हर वक्त में इस्तेमाल कर सकता हूँ, वही पानी जो मैं 24 घंटे पी सकता था अब नहीं पीता हूँ 12 घंटे, वही खाना जो मैं 24 घंटे किसी भी वक्त खा सकता हूँ अब नहीं खाता हूँ, वही चीज़ें जो मेरे लिए हलाल हैं 24 घंटे में इस्तेमाल कर सकता हूँ लेकिन इस्तेमाल नहीं करता। क्यों? फ़कत
उस खुदावंद मुतआल के हुक्म की इत्तिबा करते हुए अपने नफ्स को खुदा के हवाले करते हैं। हम अपनी ख्वाहिशात को दबा के रखता है ये साइम पूरा दिन खुदा के लिए, और कोई गर्ज नहीं होती है कि कोई मुझे पैसे आके देगा, कोई मुझे इनाम आके देगा, नहीं। साइम की गर्ज यही होती है क्योंकि खुदा की इताअत इसी में है, खुदा की रज़ा इसी में है। वो खुदा की खातिर अपने दिल, हवास और आज़ा को कंट्रोल में रखता है और उनको रोज़े की हालत में रखता है। यानी ज़ुबान के रोज़े से दिल का रोज़ा बेहतर, सही। यानी खामोशी भी एक रोज़ा है। वल सियामुल लिसान खैर मिन सियामिल बतन, फरमाते हैं कि ज़ुबान का रोज़ा पेट यानी खाने पीने से बेहतर रोज़ा है। फिर फरमाते हैं फ़रज़ल्लाहु सियाम इब्तिलाअन ले इखलासिल खल्क़, ले इब्तिलाअन ले इखलासिल खल्क़, रोज़े को फ़र्ज़ इसलिए किया गया है ताकि मखलूक के इखलास का इम्तिहान लिया जाए। वाक़अन इम्तिहान है। और कितने लोग हैं आजकल जो गर्मी में कहते थे कि सर्दियों में रोज़े आएंगे तो इंशाल्लाह हम रखेंगे, जब सर्दियों में आते हैं तो फिर उनके पास और बहाने होते हैं। मकसद जिसके पास इखलास होता है उसके पास कोई बहाना नहीं होता है, उसका ईमान मुकम्मल होता है, कामिल होता है, और वो ये नहीं देखता है कि गर्मी है, सर्दी है, वतनी है कि नहीं है, बिजली है कि नहीं है, वो ये चीज़ें नहीं देखता है क्योंकि ये ईमान की तकाज़ा है। रोज़ा इंसान के ईमान को परखता है, उसके ईमान को तोलता है। और ये साइम माशाल्लाह पूरा दिन खुदा की खातिर भूख व प्यास और अपने पूरे वजूद को खुदा के हवाले जब करता है तो फिर हकीकी साइम बनता है। यानी फ़कत आज़ा को नहीं बल्कि पूरे कल्ब के साथ पूरे इंसान अपने वजूद को जब खुदा के हवाले करता है तो फिर जाके वो साइम बनता है। रवायत में है कि किसी ने रोज़े की हालत में किसी की गिला गिबत की तो हुजूर ने फरमाया इसको खाना वगैरह दे दो, अफ्तार करें। तो उसने कहा मुझे रोज़ा है। फरमाया ऐसे रोज़े का क्या फ़ायदा जिसमें न आपकी ज़ुबान महफूज है, न आपका कल्ब महफूज है, न आपके कान महफूज हैं। ऐसे रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हकीकत में ये रोज़ा इंसान के उस ईमान के इखलास का इम्तिहान है जो रोज़ेदार के लिए। और फिर इसी वजह से खुदा ने यही कहा कि ये रोज़ा मेरे लिए है और जज़ा भी मैं ही दूंगा। हालांकि हर अमल की जज़ा खुदा ही देगा, और कौन देगा। नमाज हो, ज़कात हो, जो भी अमाल हैं उसकी जज़ा खैर खुदा ही देगा। लेकिन ये रोज़े के लिए खुसूसियत है कि अस्सौम ली, रोज़ा मेरे लिए है और उसी की जज़ा भी मुझ खुदा पर है। अब अंदाज़ा लगाए, किसी आम शख्सियत पर जज़ा नहीं है कि थोड़े से पैसे देकर रोज़ेदार को फारिग कर देगा। वो खुदा जो पूरी कायनात को रिज़्क़ देता है, जो पूरी कायनात का खालिक है, वो जज़ा देगा। अब खुदा कोई बखील व कंजूस तो नहीं है कि रोज़ेदार को कम जज़ा देगा। यकीनन खुदावंद मुताल रोज़ेदार को बहुत बड़ी जज़ा देगा। और रवायत में है कि जन्नत में एक दरवाज़ा है जो मखसूस है रोज़ेदार के लिए, जिससे फ़कत साइम गुजरेंगे। रोज़ेदार जन्नत में जाएंगे, जब तमाम रोज़ेदार चले जाएंगे तो वो दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, यानी उस दरवाज़े से और कोई भी नहीं जा सकता है। वो मखसूस गेट होगा, खुसूसी एंट्री, जहाँ से रोज़ेदार की जन्नत के लिए होगी। यकीनन अमीरुल मोमिनीन की शहादत के अयाम भी और अयाम सियाम, शहर रमज़ान जिसे शहरुल्लाह भी कहा गया है, और आप तो खुश नसीब हैं कि अमीरुल मोमिनीन के जवार में बैठकर रोज़े के साथ मौला को पुरसे के लिए भी जाते हैं
मौला से दुआ भी लेते हैं। और दुआ खुदावंद मुताल ये जो खिदमत नगर न्याज जो दोस्त अहबाब मोमिनीन तुलाब हयत तुलाब सिंध के साथ तावन करते हैं, खुदावंद मुताल अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, उनकी तमाम नेक शहरी हाजात अपनी बारगाह में पूरी फरमाए और इस हुसैनिया इमाम रज़ा को दिन ब दिन खुदावंद मुताल तरक्की नसीब फरमाए। जितने मोमिनीन जहाँ भी हैं रोज़ेदार गैर रोज़ेदार खुसूसन फ़लस्तीन के मज़लूमीन खुदावंद मुताल उनकी मदद और नुसरत फरमाए और हमें अपने इमाम के आवान व अंसार में शुमार फरमाए और इमाम के कदमों में शहादत नसीब फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाए मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फ़रज आले मुहम्मद।